चैप्टर 5 के अंदर 5.4 नंबर का जो सम है 5.4 उसके अंदर आपको दिया हुआ है कोई एक मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला है। मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स है। मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट याद रखना, कोई एक मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला है। फिर मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है। 0.15 टेस्ला यहां पे बताया है वो कौन सी पोजीशन में मोस्ट स्टेबल होगा और कौन सी पोजीशन पे मोस्ट अनस्टेबल होगा। अगर कोई बाहर से कोई एक छोटा सा मैग्नेट आपने ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो कौन सी पोजीशन में वो मोस्ट स्टेबल होगा, कौन सी पोजीशन में मोस्ट अनस्टेबल होगा, कितने एंगल पे, और जब मोस्ट स्टेबल होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और मोस्ट अनस्टेबल होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये पूछा है। देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले जब आप थीटा 0 रखोगे, कौन सा थीटा देखो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये होगा इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बीच में अगर आपने कोई छोटा सा मैग्नेट रखा, ये छोटा सा मैग्नेट इसके बीच में रखा है, ये बी की डायरेक्शन ये है राइट हैंड साइड, बी की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है। और यहां पे जो मैंने मैग्नेट रखा, छोटा सा मैग्नेट, अगर मैं उसमें नॉर्थ के साइड यहां साउथ रखूं, साउथ के साइड यहां पे इसका नॉर्थ रखूं, तो ये जो छोटा सा मैग्नेट है इसकी डाइपोल मोमेंट आपको मालूम होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो मैग्नेट है, जो मैंने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट दे रखी है, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो ये मैग्नेट की है, और ये जो छोटा सा मैग्नेट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला के अंदर रखा हुआ है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर 0.32 मोमेंट वाला छोटा सा मैग्नेट मैंने रख दिया है। लेकिन मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ होती है मोमेंट की डायरेक्शन। तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए जब थीटा 0 होता है तब मोस्ट स्टेबल पोजीशन मिलती है। मोस्ट स्टेबल पोजीशन क्यों मोस्ट स्टेबल पोजीशन मिलती है? क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो अब ये छोटा सा मैग्नेट बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, अपनी जगह पे घूमेगा नहीं, या तो शिफ्ट नहीं होगा, यहां पे पड़ा रहेगा, और यहां पे पड़ा रहेगा तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो थीटा जब 0 होता है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एम एंड बी, एम और बी के बीच का एंगल। थीटा क्या है यहाँ पे? एम राइट हैंड साइड जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी वो भी राइट हैंड साइड जा रहा है। एम और बी के बीच का एंगल अगर थीटा 0 हो गया तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी एनर्जी चाहिए, एनर्जी का इक्वेशन याद रखना, एनर्जी का इक्वेशन माइनस एम बी कोस थीटा माइनस एम बी कोस थीटा। जब आप यहां पे वैल्यूज रखोगे, एम होगा 0.32, बी होगा 0.15 और कोस 0, तो यहां पे आप जैसे ही वैल्यू रखोगे
आपको यहां पे आंसर मिलेगा 0.048 जूल, 0.048 जूल। तो मोस्ट स्टेबल जब होगा तब इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मोस्ट स्टेबल, जब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तब इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां पे आप देख सकते हो। अब मोस्ट अनस्टेबल की बात करेंगे। मोस्ट अनस्टेबल कब होगा? जब थीटा होगा 180। जब थीटा होगा 180 तो यहां पे क्या होगा? ये नॉर्थ, ये होगा यहां पे साउथ, ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड। इसके बीच में अगर आपने मैग्नेट रख दिया, इसके बीच में मैग्नेट रख दिया, लेकिन नॉर्थ के सामने नॉर्थ रखा, साउथ के सामने साउथ रखा, तो भाई नॉर्थ के सामने नॉर्थ नहीं चलेगा, वो तो अपोज करेगा जोर से। साउथ के सामने साउथ भी नहीं चलेगा, वो भी अपोज होगा। और यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है और यहां पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये साइड लेफ्ट हैंड साइड है, आप देख सकते हो। तो एक राइट हैंड साइड, बी राइट हैंड साइड, कैपिटल एम लेफ्ट हैंड साइड, थीटा हो जाएगा 180, थीटा हो जाएगा 180। और तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम बी कोस 180, तो आपको आंसर मिलेगा प्लस 0.048 जूल। तो जब याद रखना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी यू क्या मिली आपको? मैक्सिमम 0.048 जूल। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे वो मोस्ट अनस्टेबल होगा। तो पहला केस मोस्ट स्टेबल, दूसरा केस मोस्ट अनस्टेबल का केस है। इसके अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ये मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अनस्टेबल का केस है, आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है? यहां पे ये 5.4, ये चैप्टर के एक्सरसाइज के सम्स बहुत ही इजी है। यहां पे जो बीच में जो मैग्नेट है उसकी मोमेंट दे दी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो उसकी वैल्यू भी दे दी है उसने। फिर पूछा वो कब मोस्ट स्टेबल होगा, अपनी जगह पे शांति से पड़ा रहेगा, ये मोस्ट स्टेबल है। और ये मोस्ट अनस्टेबल, ये अपनी जगह पे रह ही नहीं सकता है, घूम ही जाएगा डायरेक्ट, तो ये मोस्ट अनस्टेबल है। तो मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अनस्टेबल, यहाँ पे दोनों ही केस थीटा 0 और थीटा 180 पे मिलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, माइनस एम बी कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा एक बार 0 रखोगे, यहाँ पे थीटा एक बार 180 रखोगे, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अनस्टेबल पे मिल जाएगी। बहुत ही इजी है, देखो ये सम 5.4। अब इसके बाद नेक्स्ट 5.7 नंबर का सम देखो। 5.7 नंबर का सम, 5.7 के अंदर, 5.7 के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला है। 5.7, एक मैग्नेट लिया जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला है। और ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला के अंदर रखा हुआ है। ये जो मैग्नेट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला के अंदर रखा हुआ है। अब यहां पे क्या पूछा उसने? फर्स्ट केस, फर्स्ट केस देखो, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ, और यहां पे है साउथ। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है।
फर्स्ट केस क्या पूछा, अंदर जो मैग्नेट पड़ा है उसमें एम और बी के बीच का एंगल थीटा पहले 0 है, फिर वो एंगल करना है 90 डिग्री। पहले ये थीटा 0 है, बाद में वो एंगल करना है 90 डिग्री। तो यहां पे क्या होगा, ये जो मैग्नेट है वो पहले यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ, इस तरह से ये मैग्नेट पड़ा हुआ है। ये मैग्नेट को आप घुमाओगे, यहां पे क्या है देखो, साउथ टू नॉर्थ एम की डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ एम की डायरेक्शन, और ये नॉर्थ टू साउथ यहां पे बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन। तो अभी एम भी राइट हैंड साइड, मैग्नेटिक फील्ड बी भी राइट हैंड साइड, दोनों के बीच का एंगल अभी क्या है, 0 है। मैग्नेटिक मोमेंट और बी दोनों के बीच का एंगल अभी क्या है, 0। ये मैग्नेट को पकड़ के मुझे घुमाना है, मुझे इस तरह से घुमाना है, परपेंडिकुलर कर देना है। तो ये मैग्नेट को मैं पकड़ूंगा और इस तरह से बना दूंगा, इस तरह से घुमा के, इस तरह से मैं घुमाऊंगा, इसको पकड़ के मैं इस तरह से घुमाऊंगा। तो बीच में थीटा जो है यहां पे वो हो जाएगा थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो मैंने मैग्नेट जो इस तरह से पड़ा हुआ था उसको घुमाया, थीटा 0 से 90 किया, मैंने मैग्नेट को क्या किया, घुमाया, थीटा 0 से 90 किया है। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पे थीटा मैंने किया है 0 से 90। तो अब यहां पे कितना वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, आपको मालूम ही है, वर्क डन इक्वल्स टू एम बी, वर्क डन इक्वल्स टू एम बी कोस, जो पहले का एंगल है वो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, जो बाद में एंगल करना है वो, उस तरह से यहां पे मिलेगा वर्क डन। क्योंकि बाहर वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये आपने ये सीखा हुआ है फॉर्मूला। एम भी आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी आपके पास है, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 करना है। तो यहाँ पे जैसे ही एम की वैल्यू बी की वैल्यू 0 और 90 जैसे ही यहाँ पे रखोगे, आपको आंसर मिलेगा 0.33 जूल, 0.33 जूल, ये आपको आंसर मिलेगा 0.33 जूल, ये आपको आंसर मिलेगा। दूसरा क्या पूछा है इसके अंदर, दूसरा पूछा है जब थीटा 90 होगा, जब थीटा 90 होगा तब टॉर्क कितना होगा, थीटा 90 होगा तब टॉर्क कितना लग रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी बहुत इजी है, आपको मालूम है, एम बी साइन थीटा 2, एम की वैल्यू रखोगे, बी की वैल्यू रखोगे, साइन 90 रखोगे, तो आपको टॉर्क मिल जाएगा, वो भी 0.33 जूल, 0.33 जूल। तो यहां पे फर्स्ट केस जब 0 से मैं 90 गया, 0 से मैं जब 90 गया तब मुझे ये करने में कितना वर्क लगा, और जब 90 एंगल पे मैग्नेट रखा है मैंने तो उस पे कितना टॉर्क लग रहा है। ये दो केस पूछे हैं इसके अंदर। उसके बाद सेकंड यहां पे बोला है उसने कि अगर आपने यहां पे 0 से 180 डिग्री कर दिया, 0 से 180 डिग्री, सेकंड क्या पूछा है, थीटा 1 इक्वल्स टू 0 टू थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने पूरा मैग्नेट को घुमा दिया, यहां पे जो मैग्नेट इस तरह से था उसको पूरा ही घुमा दिया, मैग्नेट को पूरा घुमा दिया, तो वर्क क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यहां पे कोस 0 होगा, यहां पे कोस 180 होगा, और कोस 180 -1 होता है, बाहर और एक माइनस है,
तो वो हो जाएगा +1, तो ये cos 0 1 +1, 1 + 1 वो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे वर्क डन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 0.66 जूल, 0.66 जूल। अब बात आएगी टॉर्क की। जब θ2 180 डिग्री है तब टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क का फॉर्मूला mb sin 180, टॉर्क का फॉर्मूला mb sin 180। तो mb sin 180 जब आप यहां पे करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों? यहां पे आपको mb sin 180 करने पे आंसर मिलेगा 0। आपको आंसर मिलेगा यहां पे 0, तो यहां पे टॉर्क लगेगा 0 जूल, टॉर्क लगेगा 0 जूल। समझ में आ रहा है? देखो ये सम यहां पे 2 केस पूछे थे, यहां पे 2 केस उसने पूछे हैं। पहला केस है थीटा 0 से 90 करो, उसके बाद 0 से 180 करो। 2 केस है, दोनों के अंदर वर्क और टॉर्क ढूंढना है, दोनों के अंदर वर्क और टॉर्क ढूंढना है। फॉर्मूला रखा, डायरेक्ट आपको इसका आंसर मिल गया 5.7। बहुत ही इजी है। देखो ये चैप्टर के एक्सरसाइज या कोई भी सम्स आप लोगे, बहुत ही इजी सम्स है। 5.7, उसके बाद 5.8, उसके बाद 5.8। चलो यहां पे 5.8 क्या है वो हम देखते हैं। 5.8 के अंदर कोई एक सोलेनोइड लेंगे जिसमें 2000 टन्स है। याद रखना 5.8 में सोलेनोइड ले रहे हैं जिसमें 2000 टन्स है, टोटल टन्स, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। तब आपको यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? मैग्नेटिक मोमेंट। देखो यहां पे 5.8 के अंदर एक सोलेनोइड लेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ टन्स 2000 है, 2000 टन इसके अंदर। इसमें करंट पास हो रहा है I, और वो करंट है 4 एम्पियर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन एरिया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। तो पहला केस, इसके अंदर पहला केस मोमेंट पूछा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलेनोइड। बहुत ही इजी फॉर्मूला निया, NIA तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1.28 जूल टेस्ला इनवर्स, ये मिल जाएगा। ये आपका यहां पे फर्स्ट केस। यहां पे पूछा था निया, यहां पे पूछा है निया, बहुत ही इजीली आपको ये मिल जाएगा। फर्स्ट केस मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था, और इसकी डायरेक्शन भी पूछी है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो यहां पे याद रखना, जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसमें राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई होता है। मान लो आप यहां से देखोगे, आप यहां से देखोगे इस तरह से, तो करंट आपके सामने आ रहा है इस तरह से, तो आप राइट हैंड स्क्रू रखोगे और करंट के हिसाब से, जैसे करंट आ रहा है, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे जो सोलेनोइड आपको दिख रहा है, करंट इस तरह से आ रहा है, तो आप राइट हैंड स्क्रू रखोगे और करंट की डायरेक्शन में इसको घुमाओगे, तो स्क्रू जो भी डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट M होगा। वो डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट M।
समझ में आ रहा है बच्चों? सेकंड केस इसमें ढूंढना है। सेकंड केस, अगर आपने यही सोलेनॉइड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और आपने यही सोलेनॉइड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है इस तरह से, जिसके अंदर अभी करंट पास हो रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया है तो यहां पे याद रखना, यहां पे बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, और मोमेंट यहां पे होगी ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में है मोमेंट, इसकी मोमेंट। तो बी ये डायरेक्शन में है, बी है राइट हैंड साइड, मोमेंट है इस तरह से क्रॉस में, दोनों के बीच में एंगल, यहां पे एंगल बना 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल बना है। कितना एंगल बना है? 30 डिग्री। तो यहां पे सोलेनॉइड पे लगने वाला, यहां पे सोलेनॉइड पे लगने वाला नेट फोर्स, सोलेनॉइड पे लगने वाला नेट फोर्स ढूंढो, और सोलेनॉइड पे लगने वाला नेट टॉर्क ढूंढो। यहां पे टॉर्क और फोर्स दोनों ही ढूंढने के लिए बोला है, टॉर्क एंड फोर्स दोनों ही ढूंढने के लिए बोला है। तो एक बात बताओ बच्चों, यहां पे साउथ होगा, साउथ, ये है नॉर्थ यहां पे, तो ये साउथ पे ये नॉर्थ फोर्स लगाएगा, ये नॉर्थ पे ये साउथ फोर्स लगाएगा, ये साइड फोर्स लगेगा, ये साइड भी फोर्स लगेगा। ये साइड जो फोर्स लगेगा वो होगा मान लो F1, ये साइड जो फोर्स लगेगा वो होगा मान लो F2। तो F1 और F2 दोनों ही फोर्स, F1 और F2 दोनों ही फोर्स इक्वल वैल्यू के होंगे। F1 और F2 दोनों फोर्स इक्वल वैल्यू के होंगे। समझ में आ रहा है क्यों इक्वल वैल्यू के होंगे? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सा फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए यहां पे दोनों ही फोर्स इक्वल वैल्यू के होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स अगर चाहिए तो F1 प्लस F2 जब आप करोगे तो ये है 5 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड मान लो, तो ये है 5 न्यूटन राइट हैंड साइड। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेट फोर्स 0 लगेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। लेकिन यहां पे टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क ढूंढना है। नाउ टॉर्क इक्वल्स टू mb sin 30। m की वैल्यू आपके पास यहां से मिलेगी, यहां से m की वैल्यू मिलेगी, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो दिया हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻², 7.5 इंटू 10⁻² टेस्ला। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पे दिया हुआ है बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आपको दिया हुआ है। तो B दिया हुआ है, M आपको यहां से मिलेगा, और sin 30 1/2 होता है। ये तीनों की वैल्यू यहां पे रखोगे तो आपको यहां पे 48 इंटू 10⁻³ 48 इंटू 10⁻³ जूल, 48 इंटू 10⁻³ जूल मिलेगा। यहां पे टॉर्क 30 डिग्री पे सोलेनॉइड पे लगने वाला टॉर्क 48 इंटू 10⁻³ जूल मिलेगा। ये 5.8 नंबर का सम, 5.8। इसके बाद हम देखेंगे 5.12। इसके बाद हम देखेंगे 5.12।
चलो अब 5.12 में ध्यान रखना बच्चों, 5.12 के अंदर ये चैप्टर के सम्स बहुत इजी है बच्चों, ध्यान रखना। 5 मार्क इसका वेटेज है अप्रोक्सीमेट, लेकिन कभी कभी 3 मार्क से लेके 5 मार्क तक इसमें से पूछेंगे वो लोग। 3 मार्क से लेके 5 मार्क्स तक पूछते हैं इसमें। सम्स बहुत ही इजी है ये चैप्टर के। चलो 5.12 के अंदर उसने पहले से ही वर्ड यूज किया है स्मॉल मैग्नेट। यहां पे स्मॉल मैग्नेट लिया है, पहले से ही वर्ड यूज किया है स्मॉल मैग्नेट। आप एक छोटा सा मैग्नेट यूज करोगे जिसकी मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल पर टेस्ला है, और यहां पे पहला केस, फर्स्ट केस, ये जो मैग्नेट मैंने रखा है, नॉर्थ है यहां पे, साउथ है, ये जो मैग्नेट रखा है उसकी एक्सिस पे सेंटर से 14 सेंटीमीटर दूर, मींस 0.14 मीटर दूर एक पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट। सेंटर से 0.14 मीटर दूर यहां पे, सॉरी 0.14 नहीं, 10 सेंटीमीटर था। सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर मीन 0.1 मीटर दूर, सेंटर से पी का डिस्टेंस 0.1 मीटर दूर आपको क्या ढूंढना है? मैग्नेटिक फील्ड बी ढूंढना है। तो स्मॉल मैग्नेट का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों। स्मॉल मैग्नेट जब यूज करेंगे तब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स m अपॉन डिस्टेंस क्यू, ये फॉर्मूला लगता है। स्मॉल मैग्नेट में आपको मालूम है ऑन द एक्सिस पे ये फॉर्मूला लगता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यू, ये है ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला। और आपको वो पूछेंगे इक्वेटर पे, सेकंड केस होगा इक्वेटर पे। इक्वेटर क्या होगा बच्चों? ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये उसका इक्वेटर है। तो यहां पे वो पूछेंगे सेंटर से कितने दूर? वही 0.1 मीटर दूर, सेंटर से 0.1 मीटर दूर एक पी पॉइंट है, या तो मान लो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्यू पॉइंट है। तो आपको ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू पॉइंट। तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। ये है 8p पॉइंट, ये 8p पॉइंट, ये है 8q पॉइंट। दोनों ही आपके सामने है, देखो, इक्वेटर एंड एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ऑन द इक्वेटर, दोनों के फॉर्मूला है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁷, ये आपको मालूम है। फिर m की वैल्यू दे दी है, डिस्टेंस आपको दे दिया है, तो बस आपको यहां पे दोनों जगह पे वैल्यू पुटअप करनी है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आपको मिलेगा 0.96 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, जिसको आप 0.96 गोस भी बोल सकते हो। 0.96 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या तो 0.96 गोस, आपको मालूम है यहां पे इस तरह से। और यहां पे जो होगा वो होगा 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, जिसको आप 0.48 गोस भी बोल सकते हो। तो यहां पे 5.12 में बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, देखो 5.12 में